तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिएगा किस तरह से लाल टोपी पूरी तरह से कॉमेडी करता हुआ दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि लाल टोपी आईएसआई से जुड़ा हुआ है और भारत पर पैनी नज़र रखता है। भारत में अगर कुछ भी हो तो लाल टोपी उसका आलोचना करता है। हालांकि जब से भारत ने आर्टिकल 370 हटाया, लाल टोपी अब भारत की तारीफ करने लगा है। लाल टोपी का मानना तो यहाँ तक यह है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि भारत के पास इतनी बड़ी सेना है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से धूल चटा सकती है और भारत कभी भी पीओके ले सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए किस तरह से पाकिस्तान मीडिया भारत को लेकर अपना रवैया जाहिर कर रही है और लाल टोपी कॉमेडी। अभी तो जुल्म शुरू भी नहीं हुआ इंडिया में। मोदी के पीछे पूरी तरह इस्राइल और अमेरिका खड़ा है और ये मोदी से ज्यादा आइडियल कैंडिडेट इनको कोई नहीं मिल सकता इस पूरे खित्ते में, पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए, पाकिस्तान की कैपेसिटी तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। और जो कुछ इस वक्त इंडिया में हो रहा है हो यही रहा है कि जिस तरह मिडिल ईस्ट में है कि इसराइल विल फाइट टू द लास्ट अमेरिकन, मिडिल ईस्ट में इसी तरह साउथ एशिया में इसराइल विल फाइट टू द लास्ट इंडियन। क्योंकि जो इस वक्त हिंदू ज़ायनिस्ट मिल गए, इनको एक आइडियोलॉजी मिल गई है जो इंट्रिंसिकली एक जूइश ज़ायनिस्ट के साथ मिलकर इस्लाम को खत्म करना चाहती है पूरे खित्ते में, और ग्रेटर इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेटर इसराइल की कॉन्सेप्ट के साथ मिलता है जाके, तो इनका नेचुरल अलायंस है। एवरी मिलिट्री हार्डवेयर दैट इंडिया इज गेटिंग टुडे, चाहे वो ड्रोन्स हो या उनके स्मार्ट बॉम्ब्स हो या सैटेलाइट और इंटेलिजेंस, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन बाय इसराइल। तो उनको पूरी तरह से आप फरवरी में भी देखा था कि बात निकली थी कि इसराइली पायलट यहाँ पर आए, पायलट थे या नहीं थे, लेकिन इसराइल की फुल डायरेक्ट सपोर्ट की। तो पाकिस्तान मैं इस वक्त तो सर बात पूछना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, उसका फॉल आउट आपको क्या लग रहा है? देखिए, उसका फॉल आउट सिंपल है। यानी एक इंडिया के अंदर जो इस वक्त जो आग लगी, जो हंगामे हुए, ये खुद नरेंद्र मोदी के लिए सरप्राइजिंग था। ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का एक होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर हमले का जो उनका प्लान था वो थोड़ा सा डिले हुआ है, खत्म नहीं हुआ, डिले हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो डिप्लॉयमेंट्स की थी मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हमला करने के लिए, वो सारी डिप्लॉयमेंट्स अपनी जगह पर हैं मौजूद। अभी 2 हफ्ता पहले ही पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन को खत लिखा है कि जी इंडिया को रोके, इंडिया हमला करने आ रहा है। वो किस इंटेलिजेंस की बेस पे? मुनीर अकरम ने आजकल में यूनाइटेड नेशन में तकरीर की है, हमारा एम्बेसडर जो है, उन्होंने कहा है कि जनाब एक कैटास्ट्रोफिक जंग होने वाली है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और दुनिया जो है वो इंडिया को रोके। हम क्यों दुनिया से ये कह रहे हैं कि इंडिया को रोको? क्योंकि इंडिया हमला करने आ रहा है। वो सारी मिलिट्री प्रिपरेशंस उसकी इसी लिहाज से हैं। ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, या हम सिर्फ खौफजदा नहीं कर रहे कौम को। पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसको ये तसल्ली दिलाने की कोशिश दिलाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, जैसे ट्रंप ने की। जब ये गए थे अमेरिका, गए थे इमरान खान, उसके बाद उन्होंने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और पाकिस्तान पर प्रेशर था कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। सऊदी अरब का भी था, यूएई का भी था, अमेरिका का भी था, हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया और पिछले 150 दिन हो गए कश्मीर में कर्फ्यू चल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस पे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे, सऊदी का, यूएई का, अमेरिका का प्रेशर है कि आपने इंडिया को रिस्पॉन्ड नहीं करना। आप इनको तसल्ली दिला दी गई है कि हम इंडिया को रोक लेंगे, इंडिया हमला नहीं करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान से कहा था कि आप कश्मीर में कार्रवाई कर लें, इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा। और जब इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया तो फिर हम अपनी तारीख की किताबों में लिखते हैं कि पाकिस्तान पर अचानक हमला हो गया, वी वर सरप्राइज। इस वक्त एग्जैक्टली वही खेल रिपीट हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सुकून से बैठी है कि अमेरिका ने कह दिया है कि इंडिया हमला नहीं करेगा, और अगर कर दिया तो हम तैयार तो है नहीं ना, हमने फ्यूल सप्लाई लेकिन चले वो तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन जैद साहब एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि अब इतनी रियासतों में हिंदुस्तान के जो काम रुक गया है, पहिया जाम है, सब कुछ है और ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रही हैं, तो खुद हिंदुस्तान के अंदर अब मुसलमानों को होश आना शुरू हुआ है ना, थोड़ा बहुत अब रोते हैं। देखिए, रोते तो हैं, लेकिन रोएंगे इसलिए कि गैर मुसल्लह है, इसलिए है कि इनके पास कोई तंजीम नहीं है। ठीक है, मुझे तो वो दिन याद है कि जब जनरल मुशर्रफ इकट्ठा कर सके, जनरल मुशर्रफ गए एक दफ़ा, तो वहाँ पब्लिक डिस्कोर्स में
एक मौलाना थे वहाँ, काफ़ी मशहूर वो नाम है, मैं अब क्या नाम लूँ जी जी, अच्छा, उन्होंने उठ के कहा आप हमें रहने दें यहाँ पे, हम ज़्यादा अपने हकूक़ के लिए लड़ सकते हैं और हमारे साथ तमाम हिंदू मिले हुए हैं, आप हमें बताने आ गए पाकिस्तान। अब उनको कोई सवाल पूछेगा वहाँ पे जाके मदनी साहब? मैं वही आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, ट्रंप ने सुलेमानी वाला मामला इसलिए खड़ा किया था कि पीछे ट्रंप की इम्पीचमेंट हो रही थी, ट्रंप के खिलाफ बगावत बिल्ड हो रही थी अमेरिका में, उसने सारी तवज्जो दुनिया की हटा दी इस तरफ। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट मोदी इज गोइंग टू डू। स्ट्रेटजी वाइज ये इसको सूट करता है कि जब इंटरनल केओस, इकोनॉमिक कोलैप्स, जब कम्युनल वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बने तो पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ कर, और इनको सूट करता है। इस वक्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें हो रही है, किसी भी वक्त कोई भी झड़प फ्लेयर आउट करके एक लोकल वॉर में और फिर एक लार्जर कन्वेंशनल वॉर में तब्दील हो सकती है। हम एक आग और बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, किसी लम्हे कोई चिंगारी भड़क जाएगी, कैजुअल नहीं हो सकते अभी हम। इंडिया से जंग का खतरा खत्म हो गया, मैं सुन रहा हूँ लोग बयान दे रहे हैं कि चलो शुक्र है कि इंडिया से जंग का खतरा खत्म हुआ। बेवकूफ और जाहिल लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं, खतरा पूरी तरह अपनी जगह पर। राइट, ज़ैद आमिर साहब। दोस्तों, अभी आपने देखा किस तरह से लाल टोपी को लग रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत कभी भी हमला करेगा, क्योंकि भारत को पता है कि पीओके भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जब तक पीओके पाकिस्तान भारत को नहीं देता है तब तक भारत कभी भी पीओके लेने की कोशिश करेगा। लाल टोपी इस बात को भली भली जानता है, क्योंकि लाल टोपी आईएसआई का एजेंट है और उसे अच्छी तरह से पता है कि पीओके कश्मीर का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अभी आपने लाल टोपी का कॉमेडी देखा, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।